राहुल की शादी को 2 साल ही हुए थे और उसकी पत्नी निशा अपनी सुंदरता और सादगी से पूरे घर का दिल जीत चुकी थी। निशा का स्वभाव शांत था लेकिन उसके दिल के अंदर भी कुछ अधूरे अरमान दबे हुए थे, जिन्हें कभी उसने किसी के सामने नहीं रखा था। राहुल का छोटा भाई अर्जुन पढ़ाई खत्म करके अभी-अभी शहर से लौटा था। अर्जुन जवान था, हंसमुख था और उसके चेहरे पर हमेशा शरारत तैरती रहती थी। उसकी हंसी और बात करने का अंदाज ऐसा था कि निशा भी कई बार अनजाने में उसकी तरफ खींच जाती। दिन बीतते गए और निशा और अर्जुन के बीच छोटी-छोटी बातें होने लगी। जब भी दोनों आमने-सामने आते, दोनों के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती। अर्जुन की आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, जो निशा को बार-बार बेचैन कर देता। एक दिन बारिश हो रही थी। राहुल काम से बाहर गया हुआ था और घर में सिर्फ निशा और अर्जुन थे। निशा बालकनी में खड़ी बारिश की बूंदों को देख रही थी। उसके खुले लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। अर्जुन ने पीछे से आकर धीरे से कहा, भाभी, जब आप बारिश में खड़ी होती है, तो सच में किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लगती है। निशा ने झूठी नाराजगी दिखाते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हें इतनी फिल्मी बातें नहीं करनी चाहिए, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, भाभी होना एक रिश्ता है, लेकिन इंसान भी तो हो आप। कभी-कभी इंसान का दिल रिश्तों से भी ऊपर चला जाता है। निशा का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। उसने नजरें झुका ली लेकिन उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। अर्जुन ने एक शॉल उठाकर निशा के कंधों पर डाल दी। उस पल दोनों की नजदीकियां बढ़ गई। रात गहराती चली गई। राहुल देर रात तक नहीं लौटा। उसकी ट्रेन लेट थी। घर में सिर्फ सन्नाटा था। निशा रसोई में चाय बना रही थी और अर्जुन उसके पास खड़ा था। जब निशा ने कप उठाया तो अर्जुन ने उसकी उंगलियों को हल्के से छू लिया। निशा कांप उठी। उसने धीरे से कहा, अर्जुन, यह सही नहीं है। अर्जुन ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए जवाब दिया, गलत तभी होता है जब दिल मना करे। आपकी आंखें तो कुछ और ही कह रही है। भाभी। निशा की सांसें तेज हो गई। उसके चेहरे पर शर्म और चाहत दोनों साफ झलक रहे थे। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। निशा ने हाथ छुड़ाना चाहा लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसकी आंखें अर्जुन की आंखों में खो गई। बरसात की तेज बूंदें खिड़की से टकरा रही थी और कमरे में बस उनकी धड़कनों की आवाज थी। उस रात दोनों ने अपनी चाहतों को खुलकर महसूस किया। निशा ने पहली बार खुद को औरत की तरह चाहा गया पाया। अर्जुन ने अपने मन की बात कह दी कि वह हमेशा से निशा को पसंद करता था, बस कभी कह नहीं पाया। निशा ने भी अपने दिल की खामोशियों को आज आवाज दी। उनके बीच की दूरियां मिट गई और दोनों के दिल एक हो गए। अगली सुबह राहुल घर लौट आया। निशा अपने कामों में व्यस्त हो गई और अर्जुन भी सामान्य दिखाई देने लगा। लेकिन अब दोनों के दिलों में एक ऐसा राज था जिसे वे किसी के सामने नहीं कह सकते थे। जब भी उनकी नजरें मिलती दोनों को वही रात याद आ जाती। दिन गुजरते गए। अर्जुन और निशा अब खुलकर कुछ नहीं कहते थे, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ बयां कर देती थी। कभी रसोई में अचानक छू जाना, कभी छत पर कपड़े सुखाते समय नजरें मिलना और कभी घर वालों की भीड़ में चुपचाप एक दूसरे को देख लेना। यह सब पल उनके लिए अनमोल बन गए। उनका रिश्ता अब शब्दों से परे था। समय ने करवट बदली और अर्जुन की नौकरी शहर में लग गई। उसे जाना पड़ा।
विदाई के वक्त अर्जुन ने निशा की आंखों में गहराई से देखा और धीमे स्वर में बोला, भाभी, कुछ रिश्ते दुनिया के लिए नहीं होते, वो सिर्फ दिल में जिए जाते हैं। निशा की आंखें भर आई, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अर्जुन, यह रिश्ता हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेगा। अर्जुन शहर चला गया और निशा फिर से वही जिम्मेदार बहू बन गई। लेकिन उसके दिल में वो रात, वो एहसास और वो अधूरी चाहत हमेशा जिंदा रही। जब भी उसकी नजरें आईने में खुद से मिलती, उसे अर्जुन की नजरें याद आ जाती। जब भी बारिश होती, उसे वही पल याद आते जब अर्जुन ने शॉल उसके कंधे पर डाला था। उनका रिश्ता कभी खुलकर दुनिया के सामने नहीं आया, लेकिन उनके दिलों में हमेशा जलता रहा। यह आग ऐसी थी जिसे ना बुझाया जा सकता था, ना ही पूरी तरह से जिया जा सकता था। वो एक ऐसा राज बन गया जो दोनों की जिंदगी का सबसे हसीन और सबसे गहरा सच